हाय दोस्तों। हिमायर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास पर कुछ चर्चा करेंगे, जो कि ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम भर्तियां हैं उनमें वो महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। है ना। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे की उत्पत्ति के बारे में कि किस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, है ना, और किस किस राजवंश ने कौन कौन से क्षेत्र पर शासन किया था। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो हमें पहले ये जानना है कि जो अब वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे राजस्थान को 33 जिलों में और 7 संभागों में बांटा है, उसी प्रकार से पहले हमारा संपूर्ण राजस्थान 19 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में? तो कुल रियासतें थी 19। कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतों के बारे में हम देखें तो 19 रियासतों में सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन कौन सी रियासतों ने कहाँ कहाँ शासन किया था और कौन कौन से स्थान पर किया था। अब बात करते हैं कि पहली रियासत है नंबर 1 मेवाड़ रियासत। तो देखो, मेवाड़ रियासत के अंदर वर्तमान में कौन कौन सी रियासत आती हैं इसको हमें समझना है ना। तो इसमें एक तो आती है उदयपुर। नंबर 2 इसमें आती है चित्तौड़गढ़। नंबर 3 बांसवाड़ा। और नंबर 4 डूंगरपुर। और नंबर 5 शाहपुरा। भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा शाहपुरा जयपुर में स्थित है। उसके बाद छठवीं रियासत है प्रतापगढ़। कौन सी? प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से भैया हम पहले क्या पढ़ेंगे, रियासतों के बारे में कि कौन कौन सी रियासत पर किस किस राजवंश ने शासन किया था। तो एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़ रियासत, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। अर्थात मेवाड़ रियासत की उत्पत्ति अर्थात मेवाड़ रियासत की स्थापना सन 565 ईस्वी में गुहिला नामक शासक ने की थी। तो देखो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, इन 6 रियासतों को सम्मिलित रूप से जिस नाम से जाना जाता है भैया, उसका नाम है मेवाड़ रियासत। क्या नाम है? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत की जो स्थापना हुई थी वो सन 565/66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक राजा ने की थी। किसने की थी? गुहिलादित्य ने, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मेवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है गुहिल या सिसोदिया वंश। क्या नाम है? या सिसोदिया वंश। तो मेवाड़ रियासत में कौन कौन सी रियासत आती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़। इन 6 रियासतों को सम्मिलित रूप से मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे रियासत है। राजस्थान की
सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत है ना। सबसे प्राचीन रियासत क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना सन 565/66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक सिसोदिया शासक ने की थी, और मेवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम गुहिल या सिसोदिया वंश है। अब बात करते हैं कि हमें गुहिल वंश के अंदर पढ़ना है ना। तो आपने नाम सुना होगा राजा बप्पा रावल का नाम, जिसे काल भोज के नाम से जाना जाता है। तो काल भोज या बप्पा रावल का अध्ययन हम इसी मेवाड़ के गुहिल वंश में करेंगे, और रावल रतन सिंह जिनकी पत्नी रानी पद्मिनी थी, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, उनका अध्ययन इसी वंश में करेंगे। और सिसोदिया वंश के अंदर हम मेवाड़ की सिसोदियाओं को पढ़ेंगे, अर्थात महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे शासकों को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से कि आपने सुना होगा कि जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। तो महाराणा प्रताप जो कि वीरता के स्वामी और भारत के वीर पुत्र थे, उनका अध्ययन इसी राजवंश में करेंगे, है ना। तो आज हम शुरुआत कहां से की थी कि राजस्थान की रियासतों के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत, जिसकी स्थापना सन 565/66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक एक राजा ने की थी, है ना। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और इसमें कौन कौन सी रियासतें आती हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़। तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखते हैं रियासत नंबर दूसरी। तो 6 रियासतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेवाड़। अब देखो दूसरी रियासत, रियासत नंबर 7, रियासत नंबर 8 और रियासत नंबर 9। एक रियासत का नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। और दूसरी रियासत का नाम है बीकानेर, बीकानेर। और तीसरी रियासत का नाम है किशनगढ़। क्या नाम है? किशनगढ़। देखो इन तीनों रियासतों को सम्मिलित रूप से मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। और बात करते हैं कि जो मारवाड़ रियासत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, बड़ी रियासत है, रियासत है ना। अब बात करते हैं कि मारवाड़ रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है ना। मारवाड़ रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था, इसका हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मारवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश का अर्थ है कि हम इसमें राठौड़ शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राव मालदेव के बारे में, है ना, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में, जिसे मारवाड़ का प्रताप अर्थात भूलाभट का राजा कहा जाता है ना, जसवंत सिंह के बारे में। उसके बाद देखो जोधपुर, अर्थात हमें ये पहले समझना है कि मारवाड़ का अर्थ क्या होता है ना। तो मारवाड़ का अर्थ समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसका एक एक करके अर्थ समझते हैं। कि मार का अर्थ देखो, मार शब्द है वो मरु शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मरु। मार का अर्थ होता है मरु, और बाढ़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। क्या होता है? रक्षित प्रदेश, है ना। और मरु का अर्थ क्या होता है? मरु का अर्थ होता है रेत। क्या होता है? रेत। तो रक्षित प्रदेश, रक्षित का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो रेत से रक्षित है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां रेती रेत पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मारवाड़। तो रेत से रक्षित प्रदेश को। तो अब
बिल्कुल बेटा, जो आप एक बच्चा लिख रहा है अभी तो अमर की सर हम नोट्स बना सकें, तो बिल्कुल नोट्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, इस तरीके से लिखा रहा हूं, आप साथ ही साथ इसे बाद में उतार सकते हो। और मैं आप अभी प्रेजेंट में स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं सभी जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से कराऊंगा, है ना, और साथ ही साथ उनके सभी के नोट्स लिखाऊंगा और आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे ना। हमारे कोचिंग एजुकेशन के चैनल पर टेलीग्राम ऐप के तहत आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब एक बच्चा लिख रहा है पारस प्रजापति, सर जी राजस्थान कांस्टेबल पेपर में अकॉर्डिंग पढ़ाना। बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, आरएएस से लेकर 4th ग्रेड कौन से भी एग्जाम के अंदर जिसमें राजस्थान हिस्ट्री आती है मैं आपको कराता चलूंगा, चिंता मत करो, है ना। तुम तो धैर्यता के साथ पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है कि, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी आपके पास में पहुंच जाएंगी। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे बेटा कि मारवाड़ का अर्थ क्या होता है, रक्षित, ऐसा क्षेत्र जो कि रेत से रक्षित है ना। तो अब देखो बात करते हैं कि जोधपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी, बीकानेर की कब हुई थी, किशनगढ़ की कब हुई थी। तो मारवाड़ रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था बेटा राव जोधा। क्या नाम था? राव रडमल के पुत्र थे राव जोधा, है ना। तो राव जोधा ने सन 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया और जोधपुर शहर बसाया, है ना। तो इस प्रकार से जोधपुर रियासत की स्थापना राव जोधा ने सन 1459 में की। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर की स्थापना। तो राव जोधा का एक पुत्र था जिसका नाम था राव बीका। तो राव बीका सन 1465 में जांगल प्रदेश में जाकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है और बीकानेर शहर बसा देता है। उसके बाद किशनगढ़, तो किशनगढ़ रियासत की स्थापना, जैसे देखो आप राव जोधा पढ़ोगे, राव जोधा का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था सातल, सातल के बाद सूजा, सूजा के बाद गंगा, गंगा के बाद राव मालदेव। तो राव मालदेव के बड़े पुत्र थे जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह, है ना। तो किशन सिंह ने सन 1604 में अजमेर में किशनगढ़ रियासत की स्थापना की और राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। बेटा अभी ये दीपक बैरवा पूछ रहा है कि सर आपकी कौन सी क्लास है। बेटा ये पहली क्लास है, इतिहास को आज से हमने प्रारंभ किया है, चिंता मत करो, है ना। आप तो बस ध्यानपूर्वक पढ़ते चलो और साथ ही साथ लिखने की कोशिश करो, वरना चिंता मत करो, आपको हमारे मायर एजुकेशन पॉइंट पर टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। अब देखो, तो किशनगढ़ की स्थापना सन 1604 में की थी, किसने? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, है ना। तो ये हमारी 3 रियासत ये हो गई। अब बात करते हैं रियासत नंबर 10, रियासत नंबर 11। एक रियासत का नाम है अलवर और दूसरी रियासत है आमेर, जिसे वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो अलवर में जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है नरूका वंश। क्या नाम है? नरूका वंश, है ना। उसके बाद आमेर या जयपुर में जिसने शासन किया था उसका नाम है कछवाहा वंश। कछवाहा, या इन्हीं को बोलते हैं क्या? राजावत। क्या बोलते हैं? राजावत। ये कछवा या राजावत वही वंश है, कछवा शासक थे जिनका नाम था राजा भारमल। तो राजा भारमल ने क्या किया था, सन 1562 में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ किया, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं रियासत नंबर 12 और रियासत नंबर 13। बेटा ये दीपक बैरवा तुम लिख रहे हो कि 11th क्लास में हूं सर। तो बेटा 11th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट से? अगर तुम आर्ट से हो, कला वर्ग से, तो उसमें आपके लिए इतिहास बेनिफिशियल रहेगा।
और जबकि तुम अदर सब्जेक्ट से हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीके तो एक ऐसा विषय होता है जो ऑल एग्जाम के में कार्य करता है। हाँ, तो चिंता मत करो बेटा, 10th का नहीं है ये ऑल एग्जाम जो कंपटीशन के उसमें पढ़ाया जा रहा है आपको। राजस्थान हिस्ट्री जो कि बीएसटीसी हुआ है ना, वनपाल वन रक्षक हुआ, पुलिस कांस्टेबल हुआ, पटवार हुआ, एसआई हुआ, तो इनके लिए आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। चिंता मत करो, 10th में भी ये है ना। अब देखो, तो आमेर या जयपुर में कछवा राजवंश ने शासन किया था। अब बात करते हैं, एक जैसलमेर नाम की रियासत है, जैसलमेर, और एक है करौली। कौन सी? करौली। तो करौली और जैसलमेर रियासत, इन दोनों पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है यादव वंश। कौन सा वंश है? यादव वंश, है ना। तो यादव वंश ने करौली और जैसलमेर में शासन किया। उसके बाद बात करते हैं रियासत नंबर 14 और रियासत नंबर 15। आपने नाम सुना होगा, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, है ना। तो राजस्थान में 2 ऐसी रियासत थी जिन पर जाट राजवंश ने शासन किया था। वो अपनी, एक तो इसमें प्यारा धौलपुर आ जाएगा, है ना, उसके बाद में एक अपना प्यारा सा भरतपुर भी आ जाएगा ना, भरतपुर, और दूसरी रियासत है धौलपुर। कौन सी? धौलपुर। तो इन दोनों रियासतों पर जिस वंश ने शासन किया था वो थे सिनसिनवार जाट। सिनसिनवार जाट। तो जाटों ने शासन किया था, जाट वंश ने, है ना। उसके बाद बात करते हैं रियासत नंबर 16 जिसका नाम है कोटा, और एक है रियासत नंबर 17 जिसका नाम है बूंदी, और एक है झालावाड़। कौन सी? रियासत नंबर 18 जिसका नाम है झालावाड़, है ना। तो इन तीनों रियासतों पर जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम है हाड़ा वंश। क्या नाम है? हाड़ा वंश। चौहान वंश की उपशाखा है हाड़ा चौहान। तो हाड़ा चौहानों ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ पर शासन किया था। हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए इस वंश, इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना। हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं रियासत नंबर 19 जो कि आपकी लास्ट रियासत है 19, जिसका नाम है टोंक रियासत। क्या नाम है? टोंक रियासत। टोंक रियासत, और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, अर्थात यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने शासन किया था। मुस्लिम रियासत, है ना। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की 19 रियासतें थी। ये बीकेपी क्लास सर जी कैसे आपसे लाइव पढ़ाते हो बताइए भैया। ये हम तुम्हें अपना फोन नंबर दे देना, आपको सर बता देंगे, है ना। उसके बाद देखो, तो इस प्रकार से अलवर रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था? नरूका वंश ने किया था। उसके बाद बात करते हैं आमेर या जयपुर रियासत। तो देखो, पहले इसका नाम आमेर था, लेकिन 18 नवंबर सन 1727 को सवाई राजा जयसिंह ने इसे जयपुर शहर बसा दिया। इस कारण इसे प्रेजेंट में जयपुर के नाम से जाना जाता है ना, पिंक सिटी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किस वंश ने शासन किया था? कछवा वंश ने, जिसे राजावत वंश भी कहते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जैसलमेर और करौली में किसने शासन किया था? यादव वंश ने, है ना। भरतपुर और धौलपुर में सिनसिनवार जाटों ने किया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों रियासतों पर जिस राजवंश ने शासन किया उसका नाम है हाड़ा वंश, है ना। उसके बाद बात करते हैं टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है जहां पर मुसलमानों ने शासन किया था। अब हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? कि जो आपकी झालावाड़ रियासत है, कौन सी? झालावाड़। तो झालावाड़ रियासत है, ये राजस्थान की सबसे नवीन, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है ना। क्योंकि झालावाड़ जो
रियासत है, इसकी स्थापना अंग्रेजों के कहने पर सन 1838 में, कब? सन 1838 में की गई थी। और किसने की थी? एक शासक थे झाला मदन सिंह। क्या नाम था? झाला मदन सिंह। तो झाला मदन सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर सन 1838 में झालावाड़ की स्थापना की थी। उसके बाद देखो ये 19 रियासतें हो गई। अब क्वेश्चन दूसरा क्या उठता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और सबसे छोटी कौन सी थी? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ी रियासत थी, है ना, बड़ी रियासत थी। तो ये हमारी 19 रियासतों का सामान्य परिचय था, है ना। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान की। तो देखो आज पहली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो मैं तुमको बता दूं बेटा, जैसा कि आप सबको विदित है कि वर्तमान में जो हम कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं, हमारा वैश्विक स्तर की बीमारी है, जिसके कारण बच्चों में एक तनाव उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई सर्वाधिक प्रभावित हुई है। इसलिए सभी बच्चे हताश ना हो, चिंता मत करो, आपको घर बैठे ही हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। लेकिन आप सब हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति और हमारे हिमायत परिवार के प्रति प्रेम बनाए रखें और सर्वाधिक आपका एक कार्य करना कि सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना बच्चों, और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, है ना। तो आप लोग मेहनत करते चलो। इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो तुम तो बस इतनी मेहनत करो कि पिताजी भी कहें कि बेटे मैंने एक शेर को जन्म दिया है कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपना बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखाएगा। तो तुम्हें तो बस इतने बढ़िया तरीके से कार्य करना है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, जैसे आप लोग परिस्थिति को दोष देते हो कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, या फिर हमारे पास में सुविधाएं नहीं है, तो आप चिंता मत करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो आप जानते हो, उनका जीवन कितना संघर्ष से परिपूर्ण था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। तुम्हें हार नहीं माननी है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। आप एक साहसी हो। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लगे रहो, डटे रहो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दो और माँ बाप के सपनों को पूरा करो। और हमारे परिवार आपके साथ में है और समय समय पे सर आपको क्लास देते रहेंगे, है ना। इंग्लिश की क्लास, मैथ की, सभी जितनी भी क्लास हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होती हैं, वो सब समय पर सभी अध्यापकों के द्वारा विशेष तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। अब देखो बिल्कुल बेटा, ये बोल रहा है कि सर जी कोई ट्रिक बता दो। बेटा ट्रिक का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। तो आपकी जिंदगी शॉर्टकट हो जाएगी, समझ गए। एक अच्छा विद्वान लड़का होता है वो कभी ट्रिक पर भरोसा नहीं करता, कभी ट्रिक में बेटा फंसने की कोशिश मत करना। अगर आपको वास्तविक ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, तो हमेशा एक अच्छे तरीके से पढ़ो, शॉर्टकट नहीं पढ़ना, किसी चीज से पढ़ो, है ना। गहराई से पढ़ोगे तो बेटा एक जो खिलाड़ी होता है, तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर अपनी माँ के पेट से निकला, उस समय से डायरेक्ट क्रिकेट का गॉड नहीं बना था, 0 लेवल से 100 लेवल की तरफ गया था, 0 से हीरो बना। तो आपको भी क्या करना है, किसी चीज को गहराई से पढ़ना है ना। तो इसके बाद अगला टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति हम कल पढ़ाएंगे, है ना। आज पहली क्लास थी, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।